गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए ऑर्गेनिक का। अब आपका फिजिकल का चैप्टर शुरू होगा, उसका नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अपचयन, इसी को रेडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपके चैप्टर के नाम हो गए। इस चैप्टर को शुरू किया जाएगा तो इसकी शुरुआती दौर में पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनको जान लेते हैं। आपको इस चैप्टर में पढ़नी है जो बातें हम उसको बता देते हैं। पहले देखिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया। थर्ड टॉपिक पढ़ना है समीकरण, संतुलित करना, रिडॉक्स क्रियाओं को बैलेंस करना, वो भी ऑक्सीडेशन, नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 2 प्रोसेस है समीकरण को बैलेंस करने का। ठीक है। और देखिए, इसकी में रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार भी एक शॉर्ट नोट में हम आपको बता देंगे। इसके बाद एक टॉपिक इस चैप्टर से कटा है, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग, को इस बार सिलेबस में नहीं है। तो इतनी बातें, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसी क्रम में हम सर्वप्रथम पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, चलिए चैप्टर नया स्टार्ट हुआ आपका, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो चलते हैं इस ऑर्डर में, देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें ऑक्सीकरण संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और किस एलिमेंट में किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर होती है, कहाँ वेरी करती है, और फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे। ठीक है, चलिए इसमें हम डेफिनेशन की बात करते हैं। परिभाषा क्या होती है? यौगिक में, किसी यौगिक में तत्व जिस आवेश संख्या से जुड़े होते हैं, किसी यौगिक में तत्व जिस आवेश संख्या से जुड़े होते हैं, उसी संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, किसी यौगिक में तत्व जिस आवेश संख्या से जुड़े होते हैं, उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। या अथवा दूसरी डिफिनेशन क्या बनती है? किसी तत्व पर प्रति परमाणु
उपस्थित आवेशों की संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी तत्व पे प्रति परमाणु उपस्थित आवेशों की संख्या को उस तत्व की या उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। पहले डिफिनेशन हमने क्या कहा कि यौगिक में तत्व जिस आवेश संख्या से जुड़े होते हैं उसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन हो गई। अब कुछ एग्जांपल स्वरूप देखते हैं। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर आपकी जो है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। चलिए देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, कुछ रूल हैं, इनको आप फॉलो करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल जाएगी कहाँ किसकी कितनी होती है। ठीक है, हमने क्या कहा कि आवेशों की संख्या जब किसी परमाणु पर उपस्थित है तो उसी आवेशों की संख्या को उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग पीरियाडिक टेबल पढ़े हैं। पीरियाडिक टेबल फर्स्ट वर्ग का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम ये एलिमेंट हैं। इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। हाइड्रोजन की कुछ जगहों पर चेंज है। हाइड्रोजन जनरली +1 रखता है, परंतु हाइड्राइड की केस में, यानी केस ऑफ हाइड्राइड जैसे CaH2 NaH, यानी कि धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। या ऐसे दूसरे शब्द में आप समझिए कि हाइड्रोजन जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, परंतु जब ये हाइड्रोजन अपने से प्रबल धातु के संपर्क में होता है तो वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है, निगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में धात्विक और अधात्विक दोनों लक्षण होता है। इसको ध्यान रखते हुए हाइड्रोजन जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके साथ साथ जितने एलिमेंट हैं इनको हम नाम क्या देते हैं? एल्कली मेटल, यानी कि क्षार धातु नाम देते हैं। तो क्षार धातुओं की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन की केस में थोड़ी सी बदल जाती है बात। हाइड्रोजन में +1 होती है, लेकिन केस ऑफ हाइड्राइड -1 होती है। या जब हाइड्रोजन अपने से प्रबल धन विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव में -1 होती है। ठीक, अब इसी के बगल हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। इसी के बगल सेकंड ए वाले ग्रुप के हैं BE, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। और सेकंड ए वाले ये फर्स्ट वर्ग का है, ये सेकंड वर्ग का है। सेकंड ए वाले को हम क्या नाम देते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ये आपकी एल्केलाइन अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु है, और इधर का एल्कली मेटल है, यानी कि क्षार धातु है। तो आप कह सकते हैं कि क्षार धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और। सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है कि किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, उस तत्व के बाह्यतम कोश में
जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी हो सकती है। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसे देखो Cl2O7 एक कंपाउंड है, आपको मालूम है। अक्रिय गैसों के अतिरिक्त हाइड्रोजन फैमिली, जिसको आप ग्रुप 17 बोलते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये तो रेडियो एक्टिव है। इन सब के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर 7 होती है। अब वो या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है आपकी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक, लेकिन जो आपकी बैलेंसी होती है, संयोजकता कभी नेगेटिव नहीं होती, ना तो भिन्नात्मक होती है, ना तो जीरो होती है। बैलेंसी किसी की जीरो नहीं होती, बैलेंसी किसी की भिन्नात्मक नहीं होती, बैलेंसी किसी की नेगेटिव नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बैलेंसी सदैव पॉजिटिव होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम आपको अभी बताएंगे किस तरीके से निकालना है। अभी कुछ पॉइंट और नोट करते रहें। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या होती है। 2 पॉइंट आपको मिला। पॉइंट 3, ऑक्सीजन की केस में, ऑक्सीजन की केस में देखते हैं। जो आपका ऑक्सीजन परमाणु है, ये जनरली मोस्ट ऑफ द केस -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -2 ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 प्रदर्शित करता है। लेकिन इन केस ऑफ पराऑक्साइड जैसे H2O2 हुआ, Na2O2 हुआ, पराऑक्साइडों में जो स्थिति होती है उसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ध्यान रहे, हमारी बात दोबारा सुनिए। ऑक्सीजन सामान्य रूप में -2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, परंतु पराऑक्साइड की केस में -1 प्रदर्शित करती है। एकमात्र एक कंपाउंड है आपका OF2। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन आपका +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ऑक्सीजन की स्थिति क्या बनी? -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है मोस्ट ऑफ द केस, जनरली ओनली इन केस ऑफ पराऑक्साइड। पराऑक्साइड की केस में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, while जबकि ओनली 1 कंपाउंड OF2, इसमें ऑक्सीजन आपकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं, मुक्त अवस्था में, ध्यान दीजिए, फ्री स्टेट। मुक्त अवस्था में, पॉइंट नंबर 4 देखो, मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में किसी भी धातु, किसी भी अधातु या धातु, अधातु या आपकी जो एक पारमाणविक गैसें होती हैं, सॉरी द्विपारमाणविक गैसें होती हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। मुक्त अवस्था में धातु हुई, जैसे सोडियम मुक्त अवस्था में है, तो या आपका देखो जैसे N2, Cl2, O2, F2,
ये सभी आपकी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं। मुक्त अवस्था में धातु अधातु या आपका द्विपरमाणुक गैस हो, ये सभी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं। एट लास्ट पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, किसी यौगिक में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग हमेशा जीरो होता है। इसका हम स्पष्टीकरण देंगे आपको एग्जांपल में। यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग सदैव जीरो होता है। ठीक है। और देखो, यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह संख्या उस तत्व पर उपस्थित आवेश संख्या के बराबर होती है। ये आपके कुछ विशेष पॉइंट थे। अब एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे कुछ हम नोट कर दे रहे हैं, जैसे KMnO4 जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है। K2Cr2O7 में Cr की। तीसरा देखें HNO3 है नाइट्रोजन का। चौथा देखें H2SO4 है सल्फर का। पांचवा देखिए PO4 3- है फास्फोरस का। छठा देखिए SO4 2- है सल्फर का। सातवां देखिए K4 FeCl6 है Fe का। आपका आठवां है CuNH3 का 4, Cl2 में Cu का। यह 8 पॉइंट हो गया। ठीक। और देखें एक और है 9वां पॉइंट C2O4 कार्बन का। एक और ले लेते हैं, 10 पॉइंट हो जाएगा आपका। 10 है आपका CrO5 में क्रोमियम का। 10 हम करा दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग और करिएगा, नहीं आएगा तो उसको बताएंगे, डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसमें सॉल्व किया जाए। चलो देखो, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप कि जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है प्रति परमाणु निकलता है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर Cr2 है तो ये 2 Cr है। ठीक, तो यहाँ पर हम 2x मान के चलेंगे, एक Cr का x। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम x मानते हैं, बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं को लिख के जोड़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। पोटेशियम आपका एल्कली मेटल है, पहला सॉल्व करते हैं। KMnO4 में Mn का निकालना है। एल्कली मेटल का हमने क्या बताया कि +1 होती है। Mn का x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। 1 + x माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 8, और ये इक्वल टू किसके होगा, 0 के। इधर ट्रांसफर करो, x - 8 = -1 इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा, -1 और 8 को उधर ट्रांसफर करो तो +8, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, +7। x की वैल्यू +7 आई, इसका मतलब KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 7। ठीक, सेकंड वाला सवाल देखते हैं।
K2 Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है। K का +1 होता है, 2K है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Cr का x है तो 2Cr है 2x मान लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 ऑक्सीजन में 7 से गुणा कर देंगे। आ जाओ 2 + 2x -14 = 0। अब इधर लाते हैं तो 2x -14 इसको इधर ट्रांसफर करो -2, 2x -2 इसको इधर ट्रांसफर करो +14, 2x आ जाएगा +12, फिर x क्या आ जाएगा +12/2 यानी कि कितना आ जाएगा +6। इसका मतलब K2Cr2O7 में क्रोमियम किस स्टेट में है +6। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं, HNO3 है। पॉइंट नंबर थर्ड, HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है। हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका x मानेंगे। ऑक्सीजन का हमने कहा था कि पेरोक्साइड के अतिरिक्त कहीं पर -1 नहीं होगा, ओनली 1 कंपाउंड OF2 में +2 होगा, बाकी सब जगह ऑक्सीजन -2 होगा। अब आ जाते हैं तो ये क्या है, 1 + x -6 = 0, x -6 इधर ले जाइए -1, x -1 इधर ले जाएंगे +6, यानी कि x कितना आ जाएगा +5। इसका मतलब HNO3 में नाइट्रोजन किस स्टेट में है +5। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, H2SO4 दिया है। सवाल नंबर 4 आपका, H2SO4 में सल्फर दिया गया, पूछा गया सल्फर का। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि H2 है, सल्फर का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 मान लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 + x -8 = 0। ठीक है, अब इधर ले आइए, x -8 = -2, x अब इधर ले जाएंगे तो -2 + 8, तो x क्या आ जाएगा +6। H2SO4 में सल्फर किस स्टेट में है +6। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको इरेज कर दें, फिर इसी नीचे साफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल नंबर 5वां देखिए। सवाल नंबर 5 है आपका, PO4 माइनस में 3 बार माइनस है, फास्फोरस की चाहिए। तो यहाँ देखो P का हम x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 बार है। और जब देखो ये उदासीन यौगिक था तो हमने लिखा था =0। अब 0 नहीं लिखेंगे, जो इस पर चार्ज है हम उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे -3। अब क्या होगा, x - 8 = -3, x -3 + 8, तो x कितना आ जाएगा +5। तो PO4 में फास्फोरस किस स्टेट में है +5। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, SO4 माइनस में सल्फर की चाहिए, तो x + -2 × 4 = कितना -2, x - 8 = -2, x -2 + 8, तो x कितना आ जाएगा +6। यहाँ SO4 में सल्फर किस स्टेट में है +6। ठीक है, 6 सवाल हो गए आपके। सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 दिया है, K4 FeCl
CN6 ये दिया है। इसमें आपका आयरन का पूछ रहा है, तो देखो पोटेशियम का +1 होता है, 4 पोटेशियम है, 4 से गुणा कर दीजिए। और आयरन का X मान लो, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, Cn पे 1 माइनस होता है, तो 6 Cn है, तो हम 6 से गुणा कर देंगे। तो 4 + x - 6 = 0। x - 6 इसको इधर ट्रांसफर करो तो -4, x = -4 और +6, तो x = कितना आ जाएगा +2। इसका मतलब यहाँ आयरन +2 स्टेट में। ठीक, अब ऐसे आ जाओ सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 में आ जाते हैं, CuNH3 का और इधर बाहर दिया है Cl2। आपको बता दें हम इस तरीके के कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि उपसह संयोजन यौगिक। तो उपसह संयोजी यौगिक वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं, इनको हम उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। ये संकर यौगिक हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर अमोनिया कहीं नजर आ जाए, ब्रैकेट में वाटर नजर आ जाए, इनको हम कहते हैं उदासीन यौगिक हैं। उदासीन यौगिकों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अभी एक एग्जांपल और बताएंगे। तो यहाँ देखो कॉपर का निकालना है, तो Cu का x मान लेंगे, ये होती है 0, 4 से गुणा कर दो, और फिर प्लस क्लोरीन का -1 होता है, 2 से गुणा कर दो। आपको हम एक चीज और बताए थे कि हाइड्रोजनों की -1 होती है, हाइड्रोजनों की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो ये देखो क्या आ जाएगा x, और ये +0 हो गया, काम में हो गया, प्लस लगा दिए, 2 अंजा 2 से 1 में गुणा किए, 2 अंजा 2, और -2 के साथ है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 2 = 0, x क्या आ सकता है यहाँ पे +2। इसका मतलब यहाँ कॉपर +2 स्टेट में। ठीक है, और अभी इसकी कहानी बता रही कि ये है क्या। अभी बस 5 मिनट के लिए इसको सॉल्व कर लिया जाता है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। अब इसका हम इधर से मिटा दें या इधर ही कर देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या है आपका, देखते हैं। ये C2O4 इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेट आयन। कार्बन का निकालना है, 2 कार्बन है तो 2x प्लस ऑक्सीजन -2 होता है, 4 से गुणा कर दो। इक्वल टू कितने के -2 है इसमें। ठीक, तो 2x - 8 = -2, 2x = -2 + 8, 2x = कितना आ जाएगा, इसको रेट को इधर ट्रांसफर करते हैं, इसमें घटाते हैं तो +6, और फिर x = कितना आ जाएगा +6/2 यानी कि +6। ठीक, ये ऑक्सीडेट में कार्बन प्रति परमाणु +3 है। सवाल नंबर लास्ट 10 नंबर, सवाल नंबर 10 है आपका CrO5 क्रोमिक ऑक्साइड में क्रोमियम का निकालना है। ठीक है, तो इसका x मानते हैं, फिर इसका -2 से 5 का गुणा कर देते हैं बराबर 0, यानी कि x - 10 = 0, x = कितना +10। ये आ गया, लेकिन ये क्या है अभी गलत। क्यों गलत है, क्योंकि क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर इसकी रॉन्ग है, ये नहीं आएगी ऐसे। ठीक, जब इस तरीके की कहीं आपको संभावना नजर आ जाए कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे कहीं ज्यादा आ रही है, तब हम इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे देखो
CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बटरफ्लाई जैसा, ये होता है बटरफ्लाई लाइक, ऐसे होता है CrO5। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अगर O2 का स्ट्रक्चर होता है तो वो डबल बॉन्ड होता है। लेकिन जब कहीं आपको ऐसे नजर आ जाए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरॉक्साइड बॉन्ड। तो पैरॉक्साइड बंधों में क्या होती है? ऑक्सीजन कितने पैरॉक्साइड कंपाउंडों में ऑक्सीजन की स्टेट -1 होती है। इसका मतलब ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है और ये भी -1 है, लेकिन ये कितना है? -2। अब इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब आप क्या करेंगे? क्रोमियम का कितना है? X, क्रोमियम का हम X मानेंगे, प्लस -1 ऑक्सीडेशन नंबर किसकी है? 4 की, तो 4 गुणे -1 कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन कितना है? -2 है। ठीक, तो ये क्या हुआ? X -4 और -2 = 0, यानी कि x - 6 = 0, तो x = कितना आ गया? +6। ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। 6 से ज़्यादा क्रोमियम की संभव नहीं है। अब चलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक बात कर लेते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन आपको हम बता दें थोड़ा सा, उसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं। जैसे देखो बच्चों, हमने कहा संकर यौगिक, एक नाम लिया मैंने संकर यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जैसे देखिए एग्जांपल है K4 FeCN6, ये कंपाउंड है। ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसा संयोजी यौगिक है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है, ये जो बाहर लगा हुआ है इसका नाम होता है काउंटर आयन। काउंटर आयन। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव काउंटर आयन, एक होता है नेगेटिव काउंटर आयन। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है तो वह हमेशा पॉजिटिव काउंटर आयन होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उस तरफ देखो, अगर लेफ्ट साइड स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड अगर कोई आयन, कोई आपको दिख रहा है तो पॉजिटिव काउंटर आयन, लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड अगर कोई नजर आ रहा है तो वह नेगेटिव काउंटर आयन होता है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको 12th में बताया जाएगा। तो ये देखो, ये क्या होता है? ये आयनिक होता है, ये नहीं होता है। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे पानी में तो ये ऐसे टूटेगा, 4K + FeCN6 4- ऐसे टूटेगा, यानी कि आयनिक हो जाता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपको इसको डिटेल चर्चा की जाएगी 12th क्लास में। तो ये थे आपके कुछ नियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के नियम, और ऑक्सीडेशन नंबर से एग्जाम्पल कुछ हो गए, और ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिफिनीशन क्या होती है, इतनी बात हो गई। इतना आज आप लोग तैयार करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलते हैं। धन्यवाद।